साथियों का कामयाबी की इस दुनिया में हार्दिक स्वागत है। आप सभी साथी बड़ा अचीवमेंट करें, इसलिए हम लोग बड़ी तैयारी कर सकते हैं और मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि बिजनेस में अगर आप लोग लग जाएंगे तो बड़ा कामयाबी आप लोग बीच आएगी। और टीम है, बड़ी तैयारी के साथ आप लोग बीच में आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग एक प्रार्थना से हम शुरुआत करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें और मन की गहराई से महसूस करते हुए इस प्रार्थना को गाएं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं, चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं, चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं, ना मैं रुकूं ना डरूं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। उन सबको मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा। उन सबको मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा, त्रुटियों को करना क्षमा। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां, सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। पाना है मुझको शिखर, खुशियां हैं खुशियां जहां, सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया, प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। आप सब लोगों के बीच में देखो क्या होता है, कभी कभी सीखने के लिए लोग सोचते हैं कि किससे सीखा जाए। तो मैं आप सब लोगों के बीच में, नाम डॉक्टर संतोष दुबे, जो कुछ लोग मेरे सामने मेरे बारे में जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, तो मैं अपना छोटा सा परिचय दूं।
नाम डॉक्टर संतोष दुबे, मुंबई से हूँ। और मैंने क्या किया, बीएससी करने के बाद मेडिकल कोर्स किया। अगर मैं बात करूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मेडिकल का कोर्स मैंने एमयूएचएस महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से किया। उसके बाद बाई प्रोफेशन अगर मैं बात करूँ तो मैं खुद डॉक्टर हूँ और एमराल्ड पिन अचीवर है मेरा आरसीएम बिजनेस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना तो बहुत है हम लोगों के बेसिक के लिए। बाकी सीखने के लिए आप लोगों को बहुत सारे ट्रेनरों से, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से, बहुत सारी नेटवर्क कंपनियों से या बहुत सारे लोगों से सीखने को मिल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग सीखने के लिए तैयार हैं तो कहावत है, जैसा आप लोग जानते भी हैं, कि अगर कोई आदमी सीखना चाहे तो 1 साल 2 साल के बच्चे से भी सीख सकता है, और सीखना नहीं चाहे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आ जाए तो उसको सिखा नहीं सकता। इसलिए आप सब लोगों के बीच में मैं कुछ तथ्य रखूंगा इस बिजनेस की, और आप सब लोगों की बात में जो भी बातें होंगी शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है ड्रेसअप। ड्रेसअप में अगर मैं बात करता हूं, जब भी कोई नया व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है तो वह इस दुनिया से पूरी तरीके से वाकिफ नहीं होता है। जो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया है उससे वाकिफ नहीं होता है, वह अपने पुराने वेशभूषा में रहता है। इसलिए हमें सबसे अधिक जरूरी होता है कि अपने हर डायरेक्ट सेलर को इसके बारे में सब कुछ बताएं, क्योंकि बिना भेष के भिक्षा भी नहीं मिलती है। और इसलिए आपको अगर बिजनेस में आ रहे हैं तो बिजनेसमैन जैसा आपको भेष बदलना पड़ेगा, सब में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी को बिजनेस बताने जा रहे हैं, आप किसी को करोड़पति बनाने जा रहे हैं, आप खुद करोड़पति बनने जा रहे हैं। तो आपको ऐसी फीलिंग, वैसा लाइफ स्टाइल, वैसा ड्रेसअप होना चाहिए, क्योंकि ड्रेसअप ऐसा चीज है जो हमारे फर्स्ट इंप्रेशन को बढ़ाता है। इसलिए हमेशा अपनी टीम में सबको यह बात समझाना है कि कहीं भी रहें हमेशा ड्रेसअप में ही रहें, हमेशा ड्रेसअप में रहें। जब कोई व्यक्ति वेल ड्रेस्ड होता है तो उसके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। आप खुद महसूस करिए कि आप किसी को प्लान देने जा रहे हैं, वो एक सिंपल मतलब चप्पल में और नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस में, जो जैसे कि लोअर टी शर्ट में चले गए, और उसको आप एक करोड़पति का प्लान या आप बता रहे हो आप ऐसा हो जाओ वैसा हो जाओगे, वो एक लिमिटेशन होती है, आप कौन से समय पे क्या बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस नहीं आता है। लेकिन अगर आप फुल अपडेट में जा रहे हैं तो आपको क्या है आपका अंदर का चीजें, लेकिन अगर आप बाहर से फुल कॉन्फिडेंस में है तो आप बिजनेस को बता पाएंगे, आप उसको ला पाएंगे। दूसरे की बात करते हैं हम लोग। दूसरा जो फार्मूला है डायरी, ये भी चीजें समझनी है। अब इसमें देखिए क्या होता है, आप चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो या कोई भी व्यक्ति हो, आपके पास हमेशा एक डायरी होना चाहिए। जब हमारे पास कोई डायरी होती है तो हम उसमें अपने सारे विचार लिख सकते हैं। आपका मूल्यांकन, टाइम मैनेजमेंट, कार्य नियोजन, लक्ष्य निर्धारण, जो भी है, आपको वो सारी चीजें लिखनी चाहिए। अगर आप उसको लिखते रहेंगे तो आप अपना पूरा का पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं और बड़ा काम कर सकते हैं इससे। तो ये सारी चीजें हम लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि हम प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, और जो कुछ सीखते हैं वह कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। जब हमारे पास डायरी होता है तो हम अपनी सारी ट्रेनिंग या वर्कशॉप अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं, जो कि आने वाले समय में जब हम लीडर बनेंगे तो बहुत काम करेगा। इस चीज को महसूस करिए आप लोग। इसलिए आप हमेशा अपने साथ में एक डायरी और पेन जरूर रखें, ताकि आप अपने सभी ट्रेनिंग या वर्कशॉप को लिख सकें। आप कहीं भी जा रहे हो या कोई अच्छी बातें मिल गई तो आप कहाँ कहाँ तक रखोगे उसको, इसलिए डायरी और पेन जरूरी होता है। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं डिसिप्लिन। जैसा मैं बताता हूं आप लोगों को बार बार कि डिसिप्लिन 100% रहेगा तभी चलता है। जैसा कि मैं स्पेलिंग से बताता हूं, DISCIPLINE, जो स्पेलिंग है उसको अगर आप अल्फाबेटिकल जोड़ोगे उसको तो 100 आता है और 99 नहीं चलता है। डिसिप्लिन, अनुशासन एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति को सबसे अलग बनाती है। विशेषकर जब हम सेल्स में हो तो उस समय हमें औरों से अधिक अनुशासित रहना पड़ता है। जब हम खुद अनुशासन में होते हैं तो हमारी टीम भी उसको डुप्लीकेट करती है और वह भी अनुशासन बना कर रखती है। क्योंकि हम सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, कैसा भी चल जाएगा, कैसे भी कर लेंगे, ये ऐसा कर देना है, वैसा कर देना है, तो वो चीज डुप्लीकेट होता है। आप अपनी डाउनलाइन को क्या सिखाना चाह रहे हो, क्योंकि जैसे कि मैं बार बार आप लोग बोलता हूँ सतीश पंडित जी के बाद, आप किस उम्र में कौन सा काम करना चालू किए हो, या आपकी डाउनलाइन या आपका बच्चा नहीं समझ रहा है। आपकी डाउनलाइन अभी जुड़ा है और आप एक टेक्निकल अचीवर हो, आप कौन से समय पे कौन सा काम कर रहे हो, नया डाउनलाइन नहीं कर सकता उस काम को, तो वो डुप्लीकेशन जो है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, कब कहाँ करना है। अनुशासन का मतलब यह है कि आप अपने मीटिंग सेमिनार में बनाए गए नियम को फॉलो करें, अपने सारे सीनियर की हर एक बात को माने और समझें। जब आप अपने सीनियर के हर एक बात को मानते हैं और समझते हैं तो आपके डाउनलाइन भी वैसे ही करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अनुशासन में रहें।
अगर आप अनुशासन नहीं रहेंगे तो आपकी टीम कभी नहीं रहेगी और बिजनेस हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा। आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और बिजनेस वहीं पे टिका रहेगा। 2 साल, 5 साल, 10 साल और फ्रस्ट्रेट होकर के हम लोग बिजनेस को छोड़ भी देते हैं, या तो वहीं पे टिके रहते हैं, चलो ठीक है, फिर दूसरा रास्ता ढूंढते हैं कि और कहां से पैसा मिले। हम इस बिजनेस पे भरोसा नहीं करते हैं। इस बिजनेस में आप लोग देखते हैं कि लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में बड़ी बड़ी इनकम पे पहुंचे हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इस 9D फार्मूला को नहीं अपना पा रहे थे, इसलिए हम लोग फेल होते हैं। आगे बात करते हैं चौथे पॉइंट पे, डॉक्यूमेंट्स। देखो, डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी होता है। यदि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं तो हमारे पास हमारी कंपनी का हर वो लीगल सर्टिफिकेट या हर लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि हर दिन हम कहीं ना कहीं फील्ड में जाते हैं जिससे हमको बहुत सारे लोगों को डील करना होता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो हमसे हमारी कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि आप दिखाओ गाइडलाइन क्या है, आप दिखाओ कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, आप दिखाओ आपके पास क्या प्रोडक्ट है। जब हमारे पास कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो हम पूरे विश्वास के साथ सामने वालों को कन्विंस कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप कहीं भी जाएं तो अपने साथ में अपने कंपनी का सारा लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ अवश्य लेकर जाएं, ताकि आपको फील्ड में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या समस्या नहीं आए। तो डॉक्यूमेंट जरूरी है। डॉक्यूमेंट से हो सकता है आपके टीम का डॉक्यूमेंट हो, आपके कंपनी का डॉक्यूमेंट हो, जो फॉर्मेट है, सारी चीजों का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आगे बात करते हैं 5D, डिजायर, जिसको बोलते हैं बर्निंग डिजायर। डिजायर का मतलब होता है हमें अपने जीवन में कौन कौन सी चीजें हासिल करनी है, इसकी इच्छा बनाकर रखनी पड़ेगी। और इच्छा के साथ में इरादा जरूरी है। आप सब लोगों को ये सब चीजें पता है। जब हम किसी चीज को पाने की चाहत रखते हैं या इच्छा रखते हैं तो वह चीज बहुत जल्दी ही हमारे सामने होती है। चाहत बहुत जरूरी होता है, इरादा बहुत जरूरी होता है, डिजायर होना चाहिए। बर्निंग डिजायर सिर्फ इच्छा रखने से नहीं होता है, आपका मजबूत इरादा होना चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। सिर्फ चाहिए से नहीं चलेगा, चाहिए ही चाहिए तो होगा। विशेषकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमें अपने जीवन में क्या पाना है इसकी इच्छा बनाकर रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हमारी कोई इच्छा नहीं होगी या कोई इरादा नहीं होगा, तब तक हम किसी चीज को कैसे हासिल कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसकी एक मजबूत इच्छा होनी चाहिए, एक मजबूत इरादा होना चाहिए और डायरी में नोट होना चाहिए कि क्या चाहिए। आप सभी लोगों के पास एक डायरी होना चाहिए ऐसा, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 5 डिजायर हो गया, 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट है डुप्लीकेशन। ये बहुत बड़ी समस्या है टीम में। तो डुप्लीकेशन, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत बात यह है, यह बिजनेस डुप्लीकेशन का है। यहां पर कोई भी काम करते हैं तो हमारी टीम में भी लोग हमें फॉलो करते हैं, फॉलो करके वही काम करते हैं जो डाउनलाइन करती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये भी है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यह इस बिजनेस का सबसे अच्छी बात है, लेकिन यह इस बिजनेस की सबसे बुरी बात भी है। आप लोग इसको महसूस करिए, ये बुरी बात क्यों है। क्योंकि देखो क्या होता है, यहां पर हम यदि अच्छा काम करते हैं तो हमारे टीम में भी डुप्लीकेट होता है, और यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो वह भी हमारे टीम में डुप्लीकेट होता है। जाहिर सी बात है। तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है तो अच्छी भी होगी और बुरी भी होगी। इसलिए हमेशा ध्यान रख दीजिए कि आप अपनी टीम में हमेशा अच्छा कार्य करें। जब अच्छा कार्य डुप्लीकेट होगा तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। इसलिए डुप्लीकेशन, देखो बिजनेस डुप्लीकेशन का है तो ये इसकी खूबसूरती भी है, मतलब एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। आप कोई गलत काम करोगे तो आपकी डाउनलाइन भी गलत करेगी, आप सही काम करोगे तो डाउनलाइन भी सही काम करेगी। आते हैं 7वें पॉइंट पे, ड्रीम। आप सभी लोगों को पता है कि ड्रीम, टारगेट जो होता है, लक्ष्य जो होता है, अगर आपके सपने हैं तो टारगेट बनेंगे और उस पर डेट डाल दोगे तो ही टारगेट बनते हैं। तो कहने का मतलब है, ऐसा बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उन लोगों के लिए होता है जो लोग बड़े सपने देखना चाहते हैं और उनको पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर जो आप सोचोगे वह कर सकते हो, जो आप सोचते हैं वह कर सकते हैं। जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमें बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। आप सब लोग पता है, हम इस बिजनेस में जब आते हैं तो बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उस सारे सपने को पूरे भी करवाए जाते हैं। जब भी आप इस इंडस्ट्रीज में आए
तो आपके सपने बहुत बड़े होने चाहिए। छोटे सपनों का यहाँ लेना देना कुछ होता नहीं है, क्योंकि रोजी रोटी कमाने के लिए हम नौकरी कर लें, लेकिन बड़ा सपना करना है पूरा तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए तो आप यहाँ पे बड़े सपने लेकर ही आए। छोटे सपने लेके आएंगे तो चैलेंज बहुत बड़ा आ जाएगा। जब आपके सपने बहुत बड़े होंगे तो आप बहुत अधिक मन से पूरी जी जान लगाकर अपने काम पर फोकस करेंगे। तो आपके क्या सपने हैं और आप अपने जीवन में क्या क्या करना चाहते हैं, आपको उसको अभी अपने चार्ट पर लिख देना चाहिए। उस चार्ट को अपने रूम में अपने दीवार पर चिपका कर रखें, ताकि आप जब भी सोकर जागे या कहीं भी जाएं तो आपकी नजर उस दीवार पर पड़नी चाहिए, क्योंकि जो चीज हासिल करनी है तो दिखना चाहिए। जैसे हम लोग सीक्रेट का एक मीटिंग होता है, आप लोगों को मैं हो सकता है इसमें मीटिंग में दिलाऊंगा आप लोगों को, तो उसमें आप लोग समझिए सीक्रेट मतलब जिस चीज को आप अट्रैक्ट करते हो आपके पास होती है, तो उस चीज को समझिए आप लोग। और 8वां पॉइंट होता है डिमोशन। डी में 8वां डी है डिमोशन। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। इस बिजनेस में आपको थोड़ा समय लगता है अपने सारे सपने पूरे करने में, क्योंकि यह बिजनेस थोड़ा स्लो चलता है शुरुआती दिनों में, ये आपको पता है। और डिमोशन का मतलब है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस स्लो चलते होने के कारण बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। बिजनेस स्लो चलता है तो बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं, वे लोग हताश और निराश हो जाते हैं। और देखो क्या होता है, आप जब भी इस बिजनेस में आए तो अपने आप पर इतना भरोसा रखिए कि आने वाले 3 से 4 सालों में यह इंडस्ट्री हमारे सारे सपने को पूरा कर सकती है। आप कभी भी हताश या निराश न हो। अगर आप हताश या निराश हो रहे हैं तो आपकी डाउनलाइन कभी भी आपके साथ काम नहीं कर पाएगी। आप निराश हो जाएंगे, हताश और निराश हो जाएंगे तो आपके सपने अधूरे के अधूरे ही रह जाएंगे। जब भी परिस्थितियां आपके विपरीत हो उस समय भी अपने आप को मोटिवेट रखिए, ताकि आप इस बिजनेस में जो सपने लेकर आए हैं वह सपने पूरे हो सके। इसको ध्यान देने वाली बात है। तो ये 8 पॉइंट हो गया। और लास्ट पॉइंट पे आते हैं, 9वां पॉइंट डायमंड। ये 8 पॉइंट आप लोगों को सारे लोगों को पता है, लेकिन डायमंड जो है ये सबको पता है कि डायमंड ही जाना है और 9वां पॉइंट डायमंड है। तो मेन तो फोकस डायमंड पे ही होना चाहिए। और डायमंड एक ऐसी चीज है, देखो जब आप पूरी ईमानदारी से इन 8 डी पे को फॉलो करेंगे तो आप अपने कंपनी के बहुत जल्दी डायमंड बन सकते हैं, जो कि 9D होता है। बन जाएंगे। आपने जो भी सपने देखे हैं इस इंडस्ट्री में वह आपके सारे सपने को पूरा कर देगी और आप डायमंड बनकर अपने कंपनी में अपना नाम सबसे अधिक रोशन करेंगे। ये 9D का कमाल है। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उसके मन में यह बातें जरूर होती हैं कि वह कुछ करे या ना करे, डायमंड तो एक बार जरूर बने। करे या ना करे, लेकिन डायमंड तो एक बार जरूर बने। आप इस बिजनेस में जो भी सपने लेकर आए हैं वह सारे सपने पूरे होंगे यदि आप इन 9D को फॉलो करते हैं तो हो सकता है। अब 9D को मैं आपको सब बताऊं। पहला है ड्रेसअप, दूसरा है डायरी, तीसरा है डिसिप्लिन, चौथा है डॉक्यूमेंट, 5वां है डिजायर और 6वां है डुप्लीकेशन, 7वां है ड्रीम, 8वां है डिमोशन और 9वां है डायमंड। ये 9D का फार्मूला आप सब लोगों को अपनी टीम पे अप्लाई करना चाहिए, अपने टीम को फॉलो अप करवाना चाहिए। आपको बताना नहीं है कि मैं क्या सीखा, लेकिन फॉलो अप तो जरूर करवा सकते हो आप। तो अपने टीम पे पूरा फोकस करना है। हम साथ हैं क्योंकि हम पूरी टीम को साथ लेके चलना चाह रहे हैं। हम पूरे टीम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हम पूरी टीम को प्रमोट करना चाह रहे हैं। पूरी टीम को बिजनेस का बढ़ाना चाह रहे हैं और बड़ा अचीवमेंट पूरे टीम के साथ लेना चाह रहे हैं। अगर हम सब लोग एक साथ मिलकर के काम करें, क्योंकि देखो क्या होता है, एक दूसरे का सहयोग ही इस बिजनेस में कामयाबी दिलाता है। अगर डाउन लाइन सोचे कि अपलाइन नहीं बढ़े और अपलाइन सोचे डाउन लाइन नहीं बढ़े तो कभी कामयाब नहीं होंगे। और अगर खाली एक आदमी सोचे कि डाउन लाइन सोचे कि अपलाइन बढ़ जाए तो नहीं हो सकता, और अपलाइन सोचे कि डाउन लाइन बढ़ जाए तो भी नहीं हो सकता। एक दूसरे का सहयोग इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में चलता है। अब यही मैं बार बार बोलता हूं कि हंसते हंसते कट जाए टारगेट के रास्ते। आप लोगों के टारगेट है कि आप लोग रॉयल्टी पे आए, टेक्निकल पे आए, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड और स्टार रूबी तक आए, फिर उसके बाद डायमंड भी आए। तो हमारा जो सफर है आप लोग देख पा रहे हैं 2025 तक का सफर है स्टार रूबी का। तो हम लोग इसी पे बात ज्यादा करेंगे, लेकिन जो चीजें थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा अनुभव है वही मैं बात करूंगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि चैलेंज सबको अपने अपने बराबर का चैलेंज होता है। और उस चैलेंज को ध्यान देने वाली बात है कि उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ सकते हैं जब हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो। क्योंकि प्रोडक्टिविटी, कमिटमेंट, लीडरशिप, मार्केटिंग, टीम वर्क, क्वालिटी, विजन, सेल्स, सारी चीजें मिला करके सक्सेस होता है। जो भी बातें हुई हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर किए
और आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए दिल की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।